नमस्कार, इवनिंग न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को आज शुरू करते हैं। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर एक तरफ राजनीति गरमाई हुई है तो दूसरे विपक्षी दल इसको लेकर काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि देश की जनता के आह्वान पर एक साथ है और महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ और समरसता बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वहीं एनडीए की बैठक को लेकर चड्ढा ने कहा कि 9 सालों में एनडीए की एक भी बैठक नहीं बुलाई गई और अब जब विपक्षी दलों ने बैठक बुला ली तो मजबूर हो गए। वहीं विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर उन्होंने कहा कि ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया हो गया है। आप देखें कि किस प्रकार से एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज बीजेपी ने करी है कि बस 38-38 चिल्लाएं कि हम लोग अब बहुत बड़े हो गए, हमारा कुनबा 38 का हो गया एनडीए का। और अंत में इतना कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी तो अक्सर ये कहा करती थी कि एक अकेला सब पर भारी, मोदी बनाम ऑल अदर्स, मोदी बनाम मैनी, ये चुनाव हुआ करता था। आज बीजेपी ये नहीं कह रही एक अकेला सब पर भारी। आज उन्हें भी अपने अलायंस पार्टनर्स की घटक दल की जरूरत पड़ गई। अब ये चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है, इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है। और जब जब इंडिया का सामना किसी से होता है तो आप जानते हैं कि जीतता तो इंडिया ही है। जैसा कि कल की बहुत ही सफल और अहम बैठक के बाद औपचारिक तौर पे घोषणा करी गई है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कई सारे राजनीतिक दल देश की जनता के मूड को भांपते हुए और देश की जनता के आह्वान पे एक साथ आए हैं इस देश के लिए, इस देश को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, इस देश को बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने के लिए, इस देश के अंदर सामाजिक समरसता लाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। अगली मुख्य खबर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से है। शिमला के मिडल बाजार में एक रेस्टोरेंट में जबरदस्त धमाका हुआ है जिसका असर मॉल रोड पर बनी दुकानों को भी देखने को मिला। धमाके का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि अचानक तेज धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में अब तक 10 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आने से घायल हो गए, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई है तो जबकि 5 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक हुई जांच में एलपीजी गैस में लीकेज से धमाका होने की खबर सामने आई है। बहरहाल जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पूरे विषय की, बिकॉज ये बहुत दुखद घटना है। इसमें 14 लोग जो हैं कुल मिलाकर जो है इन्वॉल्व हुए। उनमें से जो है अभी 8 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, 5 लोग अभी उनका उपचार चल रहा है। एक व्यक्ति की बहुत दुखद मृत्यु हुई है इसमें। और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो मैं बात अपनी फिर से रिपीट करता हूँ कि व्हाट इज़ द लेसन लर्न, वो पूरी की पूरी हम रिकमेंडेशन इसमें बनाएंगे और क्या क्या हमको भविष्य में भी सावधानी इस प्रकार की परिस्थितियों में लेनी चाहिए, वो सारी सावधानियों की हम रिकमेंडेशन भी देंगे। जो भी एंगल्स हैं, क्योंकि इतना ह्यूमन इंजरी और लाइफ का लॉस हुआ है, सो वी विल डेफिनेटली इसमें प्रोव करेंगे कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ अकाउंटेबल इन दिस होल ऑफ द मैटर। वो इन्वेस्टिगेशन में 7 दिन के अंदर अंदर हम सारी बात को सामने लेकर के आएंगे। और दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो हमारी फिजिकल ऑब्जर्वेशन इसमें रहेगी कि ह्यूमन सेफ्टी को लेकर के क्या क्या पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स को कितना अध्ययन करना चाहिए, कितना किए गए और कैसे करना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन के साथ जो पैरेलल जांच भी हम करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम उसमें सुनिश्चित करेंगे। खबरों का रुख अब पंजाब की ओर करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अपनी धर्मपत्नी के साथ जालंधर के हलका नकोदर में दरबार लाल बादशाह के दरबार में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान के साथ उनकी पत्नी और उनके साथ साथ मशहूर गायक और सांसद हंसराज हंस और आप की पूरी लीडरशिप मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने दरबार लाल बादशाह जी के सालाना मेले में पहुंचकर शिरकत की। वहीं पंजाब की धरती को गुरुओं और पीरों की धरती बताते हुए लोगों को उनके द्वारा दी गई शिक्षा के मार्ग पर चलने की अपील की है। पंजाब में उच्च नदी से 2.60 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अगर मकोरा पाटन रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन ने इससे निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। मकोरा फॉल रावी नदी के पास प्रभावित गांवों में एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है और सेना के जवान ड्रोन के माध्यम से गांवों का निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पानी किन गांवों तक पहुंच गया है और रात में आपूर्ति पहुंचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। Would actually like to bring out few things to the notice of common people. गुरदासपुर के
निवासियों को मेरी थोड़ी सी बातें उनको बतानी है। जब फ्लड्स आते हैं तो द बिगेस्ट एपिडेमिक इज़ ऑब्वियसली वाटरबॉर्न डिजीजेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द न्यू एपिडेमिक दैट वी आर फेसिंग आर फेक न्यूज़ विच आर सर्कुलेटिंग, जिसमें बहुत लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि रंजीत सागर डैम से पानी छोड़ा गया है, पता नहीं कितने लाख क्यूसेक्स उस एक वॉल्यूम पर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें बोल रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिर्फ उच्च बैराज से पानी का डिस्चार्ज किया गया है, रावी से कोई डिस्चार्ज की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा सरकार ने 12 जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने ये ऐलान करते हुए कहा कि इन जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाएगा। अब तक बारिश से 399 सरकारी बड़ी योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। इससे राज्य को 90 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस पर सरकार 230 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। वहीं बिजली विभाग को भी काफी नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार ने 22 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश के 12 जिले अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। इन जिलों के 1353 गांव और 5 एमसी क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। इन सब गांवों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना की सेवाएं सरकार ले रही है। एशियाई खेलों के लिए विनेश फोगाट को डायरेक्ट एंट्री मिलने पर पहलवान अंतिम पंघाल ने नाराजगी जताई है और मंगलवार को एशियाई खेल 2023 में 53 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करने की घोषणा के बाद U20 विश्व चैंपियन पहलवान अंतिम पंघाल ने दिल्ली कोर्ट में जाने का विकल्प चुना है। खबरों के मुताबिक पंघाल ने फोगाट को बिना किसी ट्रायल के 53 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने की तदर्थ समिति के फैसले को चुनौती दी है। तदर्थ पैनल ने हाल ही में ट्रायल के लिए वजन श्रेणियों और पात्रता मानदंडों की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं के 53 किलोग्राम और पुरुषों के 65 किलोग्राम के डिवीजनों के लिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पहलवान का चयन किया गया है। हिमाचल में भारी बारिश के बाद तमाम जगहों पर लोगों के फंसने की खबर सामने आ रही है। इसी कड़ी में इंदौरा उपमंडल के घंडारा और म्यानी में ब्यास नदी में 55 लोग फंस गए। लोगों के फंसने की खबर मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी चुनौतियों से भरा ये ऑपरेशन करीब 9 से 10 घंटे चलाया गया। लगातार हुए इस ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। सोमवार की रात 9 बजे करीब ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण घंडारा और म्यानी में 55 के करीब लोगों के फंसे होने की सूचना कंट्रोल रूम में मिली। इस दौरान एसडीएम, डीएसपी की देखरेख में स्थानीय स्तर के बाद एनडीआरएफ ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। आतंकियों ने अनंतनाग में 2 बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की है। दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आतंकियों की तलाशी अभियान के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। अगली खबर पंजाब से है। पटियाला की प्रतिभाशाली क्रिकेटर कनिका आहूजा को चीन में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुना गया है। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर ने भी सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में कनिका आहूजा से मुलाकात की और उनके एशियाई खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई भी दी है। उन्होंने एशियाई खेलों में अच्छे प्रदर्शन की कामना भी की है। 2013 से वो क्रिकेट के हब अकेडमी पटियाला में कोच कमाल संधू की कोचिंग ले रही हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कनिका के पिता सुरेंद्र कुमार भी क्रिकेटर रहे हैं। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।